वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी पार्ट एनसीईआरटी बेस चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 2 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 2। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा बिंदु है आज, उसको हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन सड़क परिवहन की जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में जो स्थल परिवहन में जो सबसे पहला जो भाग है सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में सड़कें किस प्रकार से कितने क्षेत्र में फैली हुई है, सड़कों के कितने प्रकार हैं और क्या क्या उनके सामने में प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, भारत में अगर सड़कों के बारे में देखते हैं तो ये सड़क मार्ग बहुत पुराना मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि रेलवे मार्ग से भी पुराना सड़क मार्ग है, चाहे वे पहले कच्चे रास्ते हो या मिट्टी और कंक्रीट से बने हुए कच्चे रास्ते हो या धीरे धीरे बाद में पक्के रास्ते बने या इससे पहले पैदल चलने वाले फुटपाथ हो, छोटे हो। तो पहले कोई आवागमन का कोई साधन नहीं था, तो कच्चे ही रास्ते होते थे। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में सड़क जो जाल है वो फैला हुआ है, क्योंकि भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। 32,27,263 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद में दूसरा स्थान है। तो भारत देश में लगभग सड़क जाल में लगभग 23 लाख किलोमीटर में सड़क जाल फैला हुआ है। ये रेलवे मार्ग से बहुत पहले विकसित हो गए थे, और रेलवे मार्ग से सबसे सस्ता भी है और सुलभ भी है, सबसे सस्ता और सुलभ है। अब देखते हैं कि सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता का क्या कारण है कि भारत देश में जो सड़क परिवहन है उसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों बढ़ रहा है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत में सड़क परिवहन की महत्वता के कोई 2 कारण लिखिए, या आपसे ये कहे कि भारत के अंदर सड़क परिवहन रेल परिवहन से अति महत्वपूर्ण कैसे है, क्यों है, तब आपका आंसर ये होगा कि भारत की जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से भी अधिक इम्पोर्टेंट क्यों है, अधिक महत्व क्यों है, क्या कारण है उसका। ये उसकी विशेषता है। नंबर 1, सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। सबसे पहले ये विशेषता है कि वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी पार्ट एनसीईआरटी बेस चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 2 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 2। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा बिंदु है आज,
उसको हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन सड़क परिवहन की जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में जो स्थल परिवहन में जो सबसे पहला जो भाग है सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में सड़कें किस प्रकार से कितने क्षेत्र में फैली हुई है, सड़कों के कितने प्रकार हैं और क्या क्या उनके सामने में प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, भारत में अगर सड़कों के बारे में देखते हैं तो ये सड़क मार्ग बहुत पुराना मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि रेलवे मार्ग से भी पुराना सड़क मार्ग है, चाहे वे पहले कच्चे रास्ते हो या मिट्टी और कंक्रीट से बने हुए कच्चे रास्ते हो या धीरे धीरे बाद में पक्के रास्ते बने या इससे पहले पैदल चलने वाले फुटपाथ हो, छोटे हो। तो पहले कोई आवागमन का कोई साधन नहीं था, तो कच्चे ही रास्ते होते थे। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में सड़क जो जाल है वो फैला हुआ है, क्योंकि भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। 32,27,263 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद में दूसरा स्थान है। तो भारत देश में लगभग सड़क जाल में लगभग 23 लाख किलोमीटर में सड़क जाल फैला हुआ है। ये रेलवे मार्ग से बहुत पहले विकसित हो गए थे, और रेलवे मार्ग से सबसे सस्ता भी है और सुलभ भी है, सबसे सस्ता और सुलभ है। अब देखते हैं कि सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता का क्या कारण है कि भारत देश में जो सड़क परिवहन है उसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों बढ़ रहा है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत में सड़क परिवहन की महत्ता के कोई 2 कारण लिखिए, या आपसे ये कहे कि भारत के अंदर सड़क परिवहन रेल परिवहन से अति महत्वपूर्ण कैसे है, क्यों है, तब आपका आंसर ये होगा कि भारत की जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से भी अधिक इम्पोर्टेंट क्यों है, अधिक महत्व क्यों है, क्या कारण है उसका। ये उसकी विशेषता है। नंबर 1, सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। सबसे पहले ये विशेषता है कि कम है। नंबर 2, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर, क्योंकि भारत की जो भूमि है वे सभी जगह समान नहीं है। तुमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भारत एक भौगोलिक दृष्टि से विशाल देश है। अगर उसके भौतिक भाग देखते हैं तो भारत का कहीं उत्तर का मैदान है, कहीं उत्तर के विशाल हिमालय पर्वतमाला है, कहीं थार का रेगिस्तान है, पठारी भूमि है, तटीय मैदान है, एक कोस्टल दूरियां हैं और उसके द्वीप समूह है। तो उसकी जो स्थला करती है वे समान नहीं है, इसलिए ऊबड़ खाबड़ पर भी सड़क बनाई जा सकती है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ स्थान पर रेलवे लाइन या अन्य मार्ग बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ गया रेलवे की बजाय सड़क मार्ग। नंबर 3, अधिक ढाल प्रवणता। अधिक ढाल प्रवणता जैसे मान लीजिए ये कुछ क्षेत्र ढाल, अधिक ऐसे ढाल, अधिक ढाल प्रवणता या पहाड़ी क्षेत्र में, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण किया जा सकता है। पैसे लागत तो अधिक होगी, लेकिन रेलवे लाइन बिछाने से कहीं कम पैसे की जरूरत होगी। इसलिए तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऊबड़ खाबड़ स्थान के अलावा अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम सड़क का निर्माण कर सकते हैं बजाय रेलवे की।
रेलवे में करेंगे तो अधिक पैसे खर्च होगा और अधिक सक्सेस नहीं होगी। नेक्स्ट 4th पॉइंट है कम व्यक्तियों और कम दूरी और कम सामान। देखिए, कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के लिए आदान प्रदान करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, चाहे कम व्यक्ति हो, छोटी दूरी हो और कम वस्तुओं के लिए ये जो मार्ग है, सड़क मार्ग, अधिक यानी कि सुविधाजनक है। और क्या है, घर घर सेवाएं प्रदान करने वाला एक साधन है। डोर टू डोर यानी घर घर तक सेवाएं प्रदान करने वाला ये एक माध्यम है, क्योंकि आज घर तक रोड बनेंगे, चाहे हो सकता है वे कॉलोनी का रोड हो या उस गली का रोड हो जहां तक आपके साधन आसानी से पहुंच जाते हैं। ये सड़क परिवहन की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है एक कड़ी के रूप में जोड़ने का काम करती है। सड़क जो परिवहन है वे एक कंजक्शन का भी काम करती है, कनेक्टिविटी का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर से कहीं दूर है रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा दूर है या कोई समुद्री पतन को हम कहते हैं बंदरगाह। समुद्री पतन मान होता है बंदरगाह, जहां पानी के जहाज रुकते हैं समुद्रों में। जैसे मान लीजिए ये भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी का जो ये कोस्टल एरिया है, जब व्यापार किया जाता है समुद्र मार्गों के द्वारा, तो वहां पर जो जहाज आके रुकते हैं अपना सामान, वो बंदरगाह कहलाते हैं, समुद्री बंदरगाह या समुद्री पतन। तो हम कह रहे हैं कि सड़कें एक कड़ी के रूप में काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जैसे घर से आप गए, रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे स्टेशन तक जाने में आप जिस साधन का प्रयोग करोगे, चाहे वह आपकी पर्सनल बाइक है या 4 व्हीलर है या प्राइवेट साधन है या पब्लिक कोई आपका ऑटोमोबाइल्स का है साधन है, तो रेलवे स्टेशन तक जाओगे या हवाई अड्डे तक जाओगे या समुद्री पतन तक जाओगे, तो सबसे पहले आपको सड़क के माध्यम से चलने वाले व्हीकल का प्रयोग करना होगा। इसलिए ये इनको सबको जोड़ने का काम करता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वायु में हवाई अड्डे वाला क्षेत्र हो, एयरपोर्ट हो, और चाहे समुद्री पतन हो, इनको जोड़ने का भी काम करता है। तो इसलिए इन तथ्यों के आधार पर, इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता का ये कारण है, या रेलवे परिवहन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सड़क परिवहन है, जिसके हम ये तथ्य देंगे कि निर्माण लागत कम होती है, ये ऊबड़ खाबड़ स्थान भी बनाया जा सकता है, और साथ में अधिक ध्यान प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जा सकता है, घर तक जोड़ने का काम करता है, घर से घर सेवाएं प्रदान करने के लिए, और ये एक कड़ी के रूप में काम करती है, जोड़ने का काम करती है साथ में, और कम व्यक्ति, कम दूरी, कम वस्तु के लिए उपयोगी है। तो ये है हमारा सड़क परिवहन की महत्ता के कारण। अब पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि सड़कें कितने प्रकार की होती है। सड़कों के प्रकार पढ़ेंगे, या उसको कहते हैं वर्गीकरण, कि सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है, या सड़कों के कितने प्रकार हैं। तो आज हम देखेंगे सक्षमता के आधार पर सड़कों के प्रकार। सक्षमता मतलब बेसिस ऑफ द कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी के आधार पर हम देखेंगे, या सक्षमता के आधार पर देखेंगे कि सड़कों के कितने प्रकार हैं। अगर हम सक्षमता के आधार पर या बेसिस ऑफ द कैपेसिटी के आधार पर देखते हैं, तो सड़कों के 6 प्रकार हैं। कितने? 6। उसके 6 प्रकार हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे? जैसे नंबर 1 है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग
राजमार्ग नंबर 1 है ये। इसके बाद जैसे दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। नंबर 3 है जैसे राज्य मार्ग को हम स्टेट हाईवे कहते हैं। और उसके बाद है जैसे जिला सड़कें, और जिला सड़कें के बाद में हमारी अन्य सड़कें, और अन्य सड़कें बाद में हमारी सीमांत सड़कें। तो ये जो सड़कें हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग नंबर 1, नंबर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, नंबर 3 राज्य मार्ग, नंबर 4 जिला मार्ग, नंबर 5 अन्य मार्ग, और नंबर 6 हमारी सीमांत सड़कें जिसको हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। तो इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। क्या है स्वर्णिम? स्वर्णिम का मतलब है सोना जैसा, गोल्डन सुपर हाईवे, जिसमें कि गोल्डन सुपर हाईवे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चतुर्भुज माने जिसकी आकृति एक चतुर्भुज के समान है। कैसे? चतुर्भुज के समान दिखाई देती है जिसकी आकृति। तो ये जोड़ने का जो काम करता है ये है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। जैसे भारत सरकार का ये उपक्रम है। किसका है? भारत सरकार का उपक्रम है। ये दिल्ली जो महानगर है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को जोड़ता है। और चारों से जोड़ने से एक ऐसी सेज बनती है जैसे चतुर्भुज की आकृति। तो उसे ही कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है हमारा, जैसे फॉरन आप इतना ड्राइंग पर ध्यान दीजिए। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये आपका अंडमान निकोबार, तो ये हमारा है दिल्ली, जैसे इसको बोलते हैं डी। उसके बाद में ये हमारा कोलकाता है, ये जैसे है कोलकाता, और ये हमारा सी चेन्नई, और ये हमारा मुंबई। ये तो इस प्रकार से जो ये हमारा रास्ता ये बना हुआ है, ये और उसके बाद ये और ये क्षेत्र, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज गया इस प्रकार से ये जो क्षेत्र बना है, ये जो क्षेत्र बना है, ये ऐसा लगा है जैसे चतुर्भुज है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार के अधीन है। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, और चेन्नई से ये जो आपका मुंबई वाला क्षेत्र है, ये आपका मुंबई, इन क्षेत्र को जोड़ने का जो काम करता है उसे ही हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। और क्या विशेषता है इसकी? ये 6 लाइन का होता है। कितने? 6 लाइन का होता है, 6 लाइन का। और इसके 2 प्रमुख गलियारे हैं। इसके 2 गलियारे हैं। जैसे सबसे पहले है उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है, जो उत्तर से जो दक्षिण गलियारा है, जैसे ही देखते हैं भारत के मानचित्र में, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया का जो मैप है, जैसे नॉर्थ से, उत्तर से जो दक्षिण है साउथ, ये उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में हमारी कन्याकुमारी। तो उत्तर से जो दक्षिण जो गलियारा है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है। जो प्रथम गलियारा जो है, प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिण में श्रीनगर से कन्याकुमारी, और जो द्वितीय गलियारा है
पूर्व पश्चिम है, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम होगा। ये जो गलियारा है ये पूर्व और ये हमारा पश्चिम। पश्चिम हमारा होगा यहाँ पर गुजरात। गुजरात के अंदर है पोरबंदर। पोरबंदर याद रखना, जो महात्मा गांधी से संबंधित है, जिसका जन्म हुआ था। और पूर्व में असम है सिलचर। ये जो असम वाला क्षेत्र है ये है सिलचर। सिलचर जो किस में है, असम स्टेट पड़ता है। तो दो गलियारे हैं पूर्व पश्चिम में, सिलचर असम, पश्चिम में पोरबंदर। पोरबंदर से लेकर सिलचर, या इसको आप बोलते हैं सिलचर से पोरबंदर, पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व गलियारा। तो दूसरा जो हमारा गलियारा है वे गलियारा है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात में। ये है इस महामार्ग जो है, ये जो महाराजमार्ग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो अगर इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जो मेगा सिटी है, भारत की जो मेगा सिटी है, उस मेगा सिटी की दूरी और परिवहन को कम करना है। दूरी और परिवहन को कम करना है कि भारत के मेगा सिटी के मध्य दूरी और परिवहन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंडरलाइन करना। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताओगे इसके कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत के जो मेगा सिटी हैं उसके मध्य दूरी और परिवहन को कम करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य। ये जो परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम कहते हैं नाहाई, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण जो बोर्ड बना हुआ है उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर ये आता है। ये है उसका स्वर्णिम चतुर्भुज का। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद में दूसरा पार्ट है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल हाईवे। कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं मुख्य रूप से, और वे कैसे जुड़े हुए हैं, किसके अंदर में वे काम करते हैं, और कितने यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। नंबर 2 पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे, और शॉर्ट में कहते हैं इसको एनएच। क्या कहते हैं? एनएच, नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कि क्या क्या विशेषता है इसमें, अगर हम देखते हैं नेशनल हाईवे की, कि मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हमारे भारत क्षेत्र के जो दूर दराज के जो क्षेत्र है, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं। दूरस्थ भागों को जोड़ने का या जोड़ने का काम करता है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये प्राथमिक सड़क तंत्र के भाग है। प्राथमिक सड़क तंत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रखरखाव है और निर्माण कार्य का जो उत्तरदायी है वे है हमारा CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अर्थात इसको कह सकते हैं हम में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव करता है, इसका उत्तरदायी है। ये CPWD का है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं, जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, जो दिल्ली से लेकर और अमृतसर के बीच में, दिल्ली से लेकर
अमृतसर के बीच में, जो अमृतसर है पंजाब में, दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच में जो राज्य राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये नंबर 1 है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को हम शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जानते हैं। जो शेरशाह सूरी था, जो मुगल काल में जो हुमायूं के समय आया था, उसका युद्ध हुआ था, कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो उसने जो एक बनाया था, सड़क बनाई थी, उसने अपने नाम को ऊपर रख दिया शेरशाह सूरी मार्ग। वही शेरशाह सूरी मार्ग है दिल्ली से अमृतसर, जिसको बढ़ाकर अब अटारी पाकिस्तान के बॉर्डर तक कर दिया गया है। सर्वाधिक अगर लंबा देखते हैं, अगर हमारे भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 7 नंबर, नेशनल हाईवे नंबर जो 7 है, ये सबसे बड़ा है। इसको डिजाइन करना, ये कहां से कहां फैला हुआ है? ये वाराणसी का उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी से लेकर और दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है, उसमें कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वे नंबर 7 है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी दूरी 2369 किलोमीटर इसकी दूरी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 देखते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2, जो दिल्ली से लेकर और कोलकाता के बीच में, दिल्ली से लेकर जो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, राजधानी कोलकाता, वहां तक इसकी दूरी है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो हम 15 देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे नंबर जो 15 है, वे राजस्थान के अधिकांश जिलों से, अधिकांश हिस्सों से वे गुजरता है। ये है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 नंबर, अधिकांश राजस्थान के जिलों से गुजरता है। देखते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 8 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई है। ये भारत का सबसे बिजी नेशनल हाईवे, सबसे व्यस्तम है ये, इसको अंडरलाइन करना, सबसे बिजी है। दिल्ली से लेकर जो मुंबई है, ये सबसे बिजी है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ हमारे राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब नंबर 3 देखते हैं, राज्य राजमार्ग, जिसको हम राज्य राजमार्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट हाईवे। क्या कहते हैं? स्टेट हाईवे को शॉर्ट में हम कहते हैं SH। एस में स्टेट, एच में हाईवे। तो ये स्टेट हाईवे जो है, ये कौन से मार्ग होते हैं? स्टेट हाईवे कि राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालय को जो जोड़ता है। अगर कोई भी स्टेट हाईवे है, उस राज्य की राजधानी और उस राज्य के जो जिला है, जिला मुख्यालय को जो जोड़ने का काम करते हैं, उसे उस राज्य का राजमार्ग कहा जाता है। इसका उत्तरदायी किसका है? जैसे नेशनल हाईवे का CPW का है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का है। इसी प्रकार से इनका रखरखाव और उत्तरदायी उस राज्य का या उस राज्य के साथ अलावा वे स्टेट हाईवे किसी केंद्र शासित प्रदेश के अधीन है, तो उसके अधीन उसके देख रेख होगा। तो राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था का निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग, उस राज्य की, जो उस राज्य का PWD जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो उस स्टेट यानी उस स्टेट या उस राज्य या उस यूनियन जो टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अधीन जो डिपार्टमेंट PWD है, अर्थात सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उसके अधीन ही होगा कि वे उसके अधीन इसका स्टेट हाईवे का रखरखाव करेगा। नंबर 4 है जिला मार्ग। जिला मार्ग के अंदर हम देखते हैं कि जिला मार्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं। जिला मार्ग के अंदर जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। अब जिला मार्ग कौन से हैं
कि जिले के विभिन्न जो प्रशासनिक केंद्र हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है, प्रशासनिक केंद्रों को के साथ में जिला मुख्यालय को जो जोड़ने का जो काम करते हैं वे कहलाते हैं हमारे जिला मार्ग। कौन सी कहलाती है? जिला मार्ग। तो इनके रखरखाव यानी जिला सड़कों का, जिला मार्गों का रखरखाव और उत्तरदायी उस जिले की जिला परिषद होता है। किसको होता है? जिला परिषद। क्योंकि जैसे जो स्थानीय सरकार है, जब आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे जैसे सरकार के प्रकार हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को हम जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कहते हैं। तो स्थानीय सरकार में जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद के अधीन जिला मार्गों का रखरखाव किया जाता है। नंबर 5 है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों को जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण से शहरों को और ग्रामीण से कस्बों को। कस्बों को मीन्स टाउन, जिसको टाउन वे होते हैं जिनको न तो हम ग्रामीण कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, और न उसको हम शहरी क्षेत्र कहते हैं। वे न तो रूरल एरिया है न अर्बन है, वे उनके बीच का एक मध्यम पार्ट है। जैसे नगर पालिका वहां पर होती है, तो उनको जोड़ने का जो काम करती है वे अन्य सड़कें काम करती है। कौन से? अन्य सड़कें करती है। और इस प्रकार की सड़कों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे भारत देश के अंदर एक परियोजना आई जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के माध्यम से इन सड़कों को बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत सी सड़कों का निर्माण हुआ, जो आज ये उसका परिणाम है। आज भारत का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से जुड़े हुए हैं। नंबर 6 है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कों को हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स। जो हमारे देश की जो बाउंड्री है, जो हमारा भारत देश है, इसलिए हमारा भारत देश का जो सामान्य ये क्षेत्र है, ये तो उत्तर भारत का या उत्तर में जो पूर्वी है, चाहे पाकिस्तान से हो, चाइना से, चीन से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से या म्यांमार से, जो हमारे भारत देश के उत्तर या उत्तर पूर्व में ये जो भी हमारे देश की बाउंड्री लगी है, उसके अंदर जो सीमांत सड़कें बनी हुई है, उनका हमारे भारत देश का उनसे बहुत ही आर्थिक महत्व और सामरिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सड़कों को हम सीमांत सड़कें कहते हैं। ये जो सीमांत सड़कें हैं, ये भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन हैं। कि भारत सरकार का जो प्राधिकरण बना हुआ है, जो बोर्ड बना है, वे इनके को रखता है। साथ में 1960 में, कौन से? 1960 में, 1960 में इन सड़कों का निर्माण कार्य, कौन सी? सीमांत सड़कों का निर्माण कार्य और रख रखाव के लिए एक बोर्ड बना। कब? 1960 में, 1916 में, जिसका नाम है सीमा सड़क संगठन। क्या नाम है? सीमा सड़क संगठन का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य कार्य है कि इनका जो बॉर्डर जो सड़कें हैं उनका रखरखाव करना, उसकी देखभाल करना, निर्माण करना और साथ में आर्थिक विकास में भी ये सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हमने पढ़ा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन जिसे हम सड़क परिवहन के नाम से जाना जाता है। सड़क परिवहन पढ़ा कि सड़क परिवहन भारत में कितना फैला हुआ है और सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, और साथ में इसको पढ़ा कि सड़क जो मार्ग है, सड़कों के प्रकार के उसकी सक्षमता के आधार पर, कि ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी, कि सक्षमता के आधार पर सड़कों को कितने भागों में बांटा। सक्षमता के आधार पर सड़कों को 6 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। नंबर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं। नंबर 3 राजमार्ग, स्टेट हाईवे। और नंबर 4 आपका जिला सड़कें, और 5 अन्य सड़कें, और 6
सीमांत संकेत, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी करना। और साथ में ये प्राकृतिक आपदा का समय चल रहा है। कोरोना एक बड़ी भयंकर बीमारी है जो पूरे विश्व में फैल रही है। तो सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करना और अपने दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो को शेयर करना ताकि वे भी इसका अध्ययन का, इसका लाभ उठा सके। और साथ में आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।